प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले पाठ के पहले भाग के बारे में पढ़ा। आज हम उसी पाठ के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 25 साल पहले इन बड़े लोगों को इनके हाल पर छोड़ शंकर बच्चों की ओर झुक गए। उन्हें लगा ये सुंदर प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे कितने उपेक्षित हैं, क्यों नहीं इनके लिए, इनकी खुशी के लिए ही काम किया जाए। तो यहां बच्चों उन्होंने 25 साल पहले, लगभग 25 साल पहले, मतलब उनके आज से 25 साल पहले उन्होंने क्या किया, जब ये पुस्तक छपी थी उसके 25 साल पहले उन्होंने बड़े लोगों को, जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती, ग्रेट पर्सनालिटी, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको छोड़ करके, उनके हाल पर छोड़ करके केशव शंकर पिल्ले बच्चों की ओर झुक गए। वो बच्चों की ओर झुक गए, मतलब उनका ध्यान बच्चों की ओर गया। और उन्हें क्या लगा, उन्हें लगा ये सुंदर प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे कितने उपेक्षित हैं। ये जो सुंदर सुंदर बच्चे हैं, प्यारे प्यारे भोले भाले, इनोसेंट चिल्ड्रन आर देयर, कितने उपेक्षित है। उपेक्षित मतलब जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, कितने इग्नोर्ड हैं। क्यों नहीं इनके लिए, इनकी खुशी के लिए ही काम किया जाए। उन्होंने सोचा मैं इन बच्चों के लिए और इन बच्चों की खुशी के लिए मैं अब काम करना चाहता हूं। तो उन्होंने तय किया, आगे देखेंगे। कलाकार तो भावुक होते ही हैं। बच्चों के प्रति उनके मन में जो प्रेम उमड़ा तो वे उन्हीं के ख्यालों में डूबते चले गए। जो कलाकार होता है वो भावुक होता है। भावुक मतलब सेंटिमेंटल होता है, उनके अंदर भाव होते हैं। बच्चों के प्रति उनके मन में जो प्रेम उमड़ा, उनके मन में बच्चों के प्रति अफेक्शन आया, ठीक है, तो उन्हीं के ख्यालों में डूबते चले गए। वो बच्चों के बारे में ही सोचते चले गए। ख्याल मतलब याद, या उनके ख्याल मतलब उनके विचारों के बारे में डूबते चले गए, उनके बारे में ही सोचते रहे। उन्होंने पहली बार संघर्ष वीकली द्वारा 1948 में बाल चित्रकला प्रतियोगिता का विचार लोगों के सामने रखा। उन्होंने अपने संघर्ष वीकली मैगजीन में 1948 में चिल्ड्रन के चित्रकला आर्ट कंपटीशन के बारे में अपना एक प्रपोजल रखा कि हम चिल्ड्रन के लिए एक प्रतियोगिता, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। विचार नया था, इट वॉज ए न्यू थॉट, बच्चों के हित का था। जो थॉट था क्या था, बच्चों के वेलफेयर का था। इट वॉज इन द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। इसीलिए लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, इसलिए लोगों ने उसे बहुत ही अच्छा लगा लोगों को। उस समय देश के प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू को भी यह विचार अच्छा लगा। उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, और बच्चों के प्यारे, जो बच्चों को बहुत पसंद करते थे, चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी को भी यह विचार अच्छा लगा। वो भी इस विचार से सहमत हुए, उन्हें भी यह अच्छा लगा। 1949 में पहली अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता हुई। पहली अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता 1949 में हुई। 1949 में 1950 में संघर्ष वीकली के बाल विशेषांक में श्री नेहरू ने लिखा था, बाल विशेषांक, विशेषांक मतलब स्पेशल एडिशन जब छपता है, तो संघर्ष वीकली ने अपना स्पेशल एडिशन किसके थीम पर, चिल्ड्रन के थीम पे पब्लिश किया। उसमें नेहरू जी ने लिखा, अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाषा वेशभूषा में होकर भी एक जैसी ही है। उन्होंने लिखा, नेहरू जी ने उसमें मैगजीन में लिखा था कि फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज दिस चिल्ड्रन आर्मी इज देयर। अलग अलग भाषा बोलते हैं ये बच्चे। वेशभूषा मतलब ड्रेस, ड्रेस में भी एक जैसे, वेशभूषा में होकर भी एक जैसे ही हैं। उनकी भाषा अलग है, उनके ड्रेस भी अलग है, फिर भी एक जैसे ही हैं। कई देशों के बच्चों को इकट्ठा कर दो, वे या तो लड़ेंगे वे या तो खेलेंगे या लड़ेंगे, और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी।
उन्होंने कहा कि कई देशों के बच्चों को अगर हम इकट्ठा कर दें, कलेक्ट कर दें, असेंबल कर दें, तो वे या तो खेलेंगे या लड़ेंगे, और यह लड़ाई भी खेल जैसी होगी। वो तो खेलेंगे, अगर नहीं खेले तो एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई बच्चों जैसी होगी, खेल जैसी होगी। वे रंग, भाषा या जात पर कभी नहीं लड़ेंगे। वो अपने अंदर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे खुद को रंग, भाषा या जाति के आधार पर, ठीक है। अपने कलर पे, अपने लैंग्वेज पे, अपने कास्ट पे वो कभी नहीं लड़ेंगे। शंकर पिल्ले का उद्देश्य भी यही था। जो इंटेंशन ऑफ शंकर पिल्ले वाज दिस ओनली, संसार भर के बच्चों को निकट लाना। वे पूरे संसार के बच्चों को पास लाना चाहते थे, एक दूसरे से मिलाना चाहते थे। इसके बाद हर वर्ष शंकर्स वीकली के बाल विशेषांक निकलते रहे। हर साल उन्होंने स्पेशल एडिशन फॉर चिल्ड्रन निकालते हैं अपने मैगजीन शंकर्स वीकली में, और हर वर्ष यह प्रतियोगिता होती रही। हर साल ये ड्राइंग कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन होता रहा, और उसमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती रही। हर साल उसमें पार्टिसिपेंट जो थे वो बढ़ते चले गए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन दैट कंपटीशन वो बढ़ता रहा। शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 16 साल से शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2.5 साल से 16 साल के बच्चे भारत के स्कूलों में तैयारी करते रहते हैं। जो शंकर चित्रकला प्रतियोगिता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रॉम 2.5 years to 16 years चिल्ड्रन भारत के स्कूलों में तैयारी करते रहते हैं। भारत के डिफरेंट स्कूल में क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं। भारत के बाहर भी लगभग 100 देशों के बच्चे हर वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। भारत के बाहर एब्रॉड 100 देशों के बच्चे, कितने? लगभग 100 देशों के बच्चे हर वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इस इंटरनेशनल ड्राइंग कंपटीशन में मोर देन 100 कंट्रीज चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग। सन 1970 में 103 देशों से कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। फ्रॉम इन 1970 मोर 103 कंट्रीज, हाउ मेनी चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड? 1,90,000 चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड। और 18 देश के 22 बच्चों ने, केवल 18 देश के 22 बच्चों ने नेहरू स्वर्ण पदक जीता था। क्या उनको प्राइज मिला? नेहरू गोल्ड मेडल। और कुल 482 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से 50 पुरस्कार लेखन के लिए, टोटल 482 prizes were given. Among them 50 prizes were for writing and other are for drawing. और शेष जो दिए गए थे रिमेनिंग किसके लिए दिए गए थे? चित्रकला के लिए, आर्ट के लिए। नेहरू जी जब तक जीवित रहे इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बने और बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे। नेहरू जब तक जिंदा रहे तो वह इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में मुख्य अतिथि बन के आते थे। चीफ गेस्ट बन करके प्राइम मिनिस्टर आते थे और बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे। वो फोटोग्राफ्स उनके साथ खिंचाते रहे। बच्चों की प्रतिभा के विकास में उनकी भी गहरी रुचि थी। जो नेहरू जी थे वो बच्चों के टैलेंट, प्रतिभा मतलब टैलेंट को डेवलप करने के लिए उनका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। इसीलिए शंकर पिल्ले के इस कार्य को उन्होंने प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलवाई। शंकर पिल्ले के इस कार्य के लिए उन्होंने इनकरेज किया उनको और सरकारी सहायता दिलवाई। उन्होंने सरकार की तरफ से जो भी उसमें सहयोग दिलवाया। आज नई दिल्ली में चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट बाल पुस्तकालय गुड़िया घर है नई दिल्ली में। इसीलिए क्या है, उन्होंने शंकर पिल्ले ने चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट बनाया, वहां पर बाल पुस्तकालय बनाया और गुड़िया घर बनवाया, डॉल म्यूजियम बनवाया। एक नया हॉबी सेंटर है, वहां पर एक हॉबी सेंटर भी बन गया है। शंकर ने जिस तरह सभी देशों की सुंदर
कलापूर्ण गुड़ियों की खोज की, उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई हजारों पुस्तकों का भी एक संग्रह किया। केशव शंकर पिल्ले ने दुनिया भर से कई सुंदर और दिखने में अच्छी लगने वाली, वेरी अट्रैक्टिव एंड आर्टफुल, क्या किया उन्होंने, गुड़ियों की खोज की। ही डिस्कवर्ड, ही गॉट, ही सर्च्ड मेनी डॉल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई हजारों पुस्तकों का भी एक संग्रह किया। उन्होंने एक कलेक्शन किया सेलेक्टेड चूजन बुक्स का। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ बुक्स ही चूज्ड फ्रॉम वर्ड एंड ही कलेक्टेड इट। उनका स्थापित किया हुआ चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। उन्होंने एक चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भी स्थापित किया और वह हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। जो बुक ट्रस्ट है वो हर साल, एवरी ईयर, वो बहुत सारी पुस्तक को पब्लिश करता है। इन पुस्तकों में भारत की लोक कथाएं, इन दिस बुक्स भारत की लोक कथाएं, फोक स्टोरीज, पौराणिक कथाएं, रिलीजियस स्टोरीज, पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां। पंचतंत्र पंचतंत्र और हितोपदेश की स्टोरीज तथा ज्ञान विज्ञान की कहानियां होती हैं। उसमें ज्ञान विज्ञान मतलब साइंस एंड जनरल नॉलेज की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, जिनकी छपाई का स्तर बहुत ऊंचा है। इसके प्रिंटिंग का जो लेवल है बहुत ही हाई है। भारत की संस्कृति की इन कहानियों को देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है। भारत की संस्कृति की इन कहानियां, जो इंडियन कल्चर की ये स्टोरीज हैं, उनको देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है। देयर इज ए प्लान टू पब्लिश इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस टू दिस इंडियन कल्चर स्टोरी। जो इंडिया के कल्चर के स्टोरीज हैं, इनको सभी भारत के सभी लैंग्वेज में पब्लिश करने का प्लान है। देश में छपाई का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए वे प्रशिक्षण कोर्स भी चलाते थे। जो केशव शंकर पिल्ले थे, वे देश में पब्लिशिंग का लेवल ऊंचा हो, इसलिए वो प्रशिक्षण कोर्स भी चलाते थे। ही वॉज रनिंग ए पब्लिशिंग कोर्स आल्सो। वो पब्लिशिंग के लिए ट्रेनिंग कोर्स भी ऑर्गेनाइज करते थे, चला रहे थे। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अभी हम लोग जान पाए कि केशव शंकर पिल्ले भारत के बच्चों के लिए, उनके न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि ज्ञान के विकास के लिए भी चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, हॉबी सेंटर, डॉल म्यूजियम, चिल्ड्रन लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, शंकर्स वीकली में स्पेशल चिल्ड्रन एडिशन को पब्लिश करना, ये सारी बहुत सारी चीज़ें केशव शंकर पिल्ले ने किया, जिसके लिए हम आज उनको किताब में पढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने क्या किया देखेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।